आज जंतर मंतर की धरती से आगाज हुआ है ओबीसी, जिसमें ओबीसी जाति जनगणना को लेकर के आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस भारत सरकार से हमारी मांग है कि ओबीसी समाज की जनगणना कराई जाए। वो किस लिए कराई जाए? जब ये सरकार पेड़ पौधे जंतु कुत्ते बिल्ली की जनगणना हो सकती है तो ओबीसी समाज की जनगणना क्यों नहीं हो सकती भाई? और ये सरकार इसलिए नहीं करवाना चाहती है कि अगर ओबीसी समाज के लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमारी जाति की जनगणना, हमारी जाति कितनी है, कितनी परसेंटेज में है, तो उसी हिसाब से फिर वो सरकारी नौकरियों में, कल कारखानों में, सब में अपनी भागीदारी मांगने लगेगी। तो इसलिए मनुवादी लोग डरे हुए हैं, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं कि जब ये इनकी जाति जनगणना हो जाएगी तो हिस्सेदारी मांगेंगे। इसीलिए जब बीजेपी की सरकार बनी और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले निजीकरण को बढ़ावा दिया। इन्होंने निजीकरण किया। सेना में जो है उनकी भर्तियों को रोका गया, उनकी पेंशन को रोका गया। अब पेंशन को रोक करके अटल जी तो मर गए भैया, लेकिन अब मोदी जी आए तो निजीकरण को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। रेल बेच दिया, गैल बेच दिया, मेट्रो बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, कल कारखाने बेच दिए। यानी कि एक तरीके से इस देश को बेचम बेच लगी हुई है और जो बचा खुचा है वो भी बिक जाएगा अगर ये समाज जागा नहीं तो। इसलिए आज इस जंतर मंतर की धरती से ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे माइनॉरिटी के भाई भी हमारे साथ हैं और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दलित भाई 80% तो जाग चुके हैं, लेकिन अभी ओबीसी समाज को जागने की जरूरत है। और हम लोग सभी लोग विदा पीपल के माध्यम से, ओबीसी सभा के माध्यम से, बोलसी महासभा के माध्यम से और आप सब भाइयों के माध्यम से जो है यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश में एक चिंगारी लगाने का काम, जगाने का काम हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। और भाई एक बात, आप बार बार मनुवाद की बात कर रहे हैं, मनुवाद को मानने वाले लोग भी सबसे ज्यादा ओबीसी समाज में ही है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ऐसा है ये जो सरकार है ये सबसे पहले तो ओबीसी समाज के लोगों को फर्जीवाड़े तरीके से हिंदू बना रही है। और जब उसको सत्ता में भागीदारी चाहिए होती है, सामाजिक हिस्सेदारी चाहिए होती, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए होती, तो उसको बैकफुट पे फेंक दिया जाता है। उसको बेशक राज्य का दर्जा तो दे दिया जाता है, लेकिन उसको एक मेमोरेंडम बना दिया जाता है, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, तुम केवल बने रह सकते हो, बाकी तुम्हारे मुंह पर टेप रख दिया गया है। जब उससे समाज के लोग कहते हैं कि देखो जी सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा, हमारी बहन बेटियों के साथ छिनैती, अत्याचार, बलात्कार, फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, तो कहते हैं ठीक है जी उसके लिए तो कानून है, कानून देखेगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अरे जब वोट लेने की बात आती है तो तुम कहते हो कि समाज के लोग हैं, हम आपके समाज से आते हैं, आप हमें नेता बनाइए। और नेता बनाकर जब आपको कुर्सी मिल जाती है तो आप क्या करते हो? उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा दमन करवाने में उन नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए मैं कहता हूँ समाज के उन लोगों का, हम लोग ऐसे गद्दार नेताओं का बहिष्कार भी कर रहे हैं। और हम अभी अपने एक मंत्री से मिले हैं, नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन जब हम उससे मिले तो कह रहा कि ऐसा है आप लोग दहेज मत लो, दहेज मत दो। अरे तुम क्या बताओगे दहेज मत लो, दहेज मत लो? हमने अपने भतीजे की शादी करी, बिना दहेज की शादी करी, और आप हमें सिखाओगे कि दहेज लो, दहेज मत दो? हैं? तुम कहते हो कि अपनी जात में शादी करो। अरे तुम कहाँ शादी कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कहते तुम्हें राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें नेता बनाओ और हम आपका खून चूसते रहेंगे और हम तुम्हें बैकफुट पे भेजते रहेंगे और हम मलाई काटते रहेंगे और सामंतवादियों की गुलामी में उनके पैरों में पड़े रहेंगे। ये हमारे ओबीसी समाज के नेताओं की हालत है। अगर हमारे ओबीसी समाज के नेता शुभचिंतक हैं तो आज इस जंतर मंतर की धरती पर आते और इस ओबी महासभा का संगठन का समर्थन करते, कहते हम ओबीसी के लोग हैं, 27% आरक्षण जो हमें बाबा साहब ने दिया, हम उस आरक्षण को लेने के लिए आपके साथ हैं। लेकिन उन 27% आरक्षणों में कितना आरक्षण मिला हमें? मुश्किल से 12 से 13% आरक्षण हम लोग अभी तक ले पाए। बाबा साहब जो है परेशान होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों? उन्होंने वो समझ गए कि ये समाज जागने वाला समाज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ दलित भाइयों से
मैं तो कहता हूँ कि वो 80% लोग जाग चुके हैं, 20% और जागो। और ये ओबीसी के लोग जो सो गए हैं, इनको हम सब लोग जगाने का काम कर रहे हैं और 24 तक जगा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके जैसे लोग ये भारत सरकार को जगा रही है अब धीरे धीरे। नहीं तो ये पहले ये सोशल मीडिया ये सब नहीं था तो ये सोए हुए थे। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं। मीडिया को तो इन्होंने खरीद लिया, मीडिया तो बिक गई, मीडिया तो कभी सही दिखाएगी ही नहीं। लेकिन अब आप लोग जो हो, आप ही लोग इस देश को जो है इनको तक पहुँचाते हो कि ओबीसी समाज जग रहा, एसटी जग रहा, एससी जग रहा, माइनॉरिटी जग रहा, ये आप लोग सिखा रहे हो। नहीं तो इनको पता नहीं था। अगर ये मीडिया, सोशल मीडिया नहीं होती तो अब आने वाला 5 साल बाद ये मोदी छोड़कर भाग जाता। हम लोग तो जगा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक संस्था से हैं, आप कितना जगा रहे हैं और आप क्या कितनी जगह वो बताइए। सर आज आप देखो, आज 2029 से पहले 24 में इनका चुनाव है, 24 में चुनाव है, 29 में चुनाव है। 24 में आप देखना कि ओबीसी समाज के लोग कितने जगे हुए हैं। आप 24 में आंकड़ा मिलाना। इस बार इनकी तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। लोग अब नहीं चलेगी। अब तक तो बहुत चल रही थी। अब आप आंकड़ा मांग रहे हो ना, आप 24 में देखना, आप 24 में देखना कि इनका क्या हालत होगी। बिहार में जब नीतीश की सरकार थी, अभी भी नीतीश की सरकार है, जब वो स्वतंत्र रूप से भाजपा के साथ थी तो वहाँ पर सुशासन का सरकार है। जब लालू की सरकार आ जाती है, लालू यादव की सरकार जब गठबंधन हो नीतीश बाबू के साथ में, तो जंगल राज आ गया। अरे यही तो है भाजपा की राजनीति। और क्या है? आप लोग भी तो कह रहे हैं भाजपा की बात, भाजपा में आपके लोग हैं। भाजपा की यही राजनीति है कि फोड़ो और राज करो। आज तक ईडी कहाँ थी? आज तक सीबीआई कहाँ थी? जब जो इनका विरोध करेगा उसके घर ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, उनके घर इनकम टैक्स पर छापा पड़ेगा। यही तो है इनकी राजनीति। यही तो कह रही है कि जो हमारे समाज के लोग ऊपर बैठ करके समाज के मुद्दे की बात करेंगे, उनको घर सीबीआई भेज देंगे।